सीरियस हो गया। सीरियस होने के बाद फिर भी अपने रिसर्च थ्योसिस में लगे रहे और पेशेंट अब बचेगा और सडनली कहते हैं आज मॉर्निंग में कि पेशेंट आपका सीरियस हो गया। तो गलत मेडिसिन चला, पेशेंट रिकवर्ड था, गलत मेडिसिन आप चलाए, उसके कारण पेशेंट मेरा कोलैप्स करेगा। इतना बड़ा ब्रांड हॉस्पिटल है, रात को आपके पास अगर कोई आता है एडमिट करवाने, इनके पास अपना डॉक्टर नहीं है। अपना डॉक्टर नहीं होने की वजह से यह ट्रीटमेंट अपने स्टाफ के थ्रू करवाते हैं। यह छोटा जूनियर डॉक्टर होता है। इतना बड़ा ब्रांड है, दरभंगा का सबसे पुराना हॉस्पिटल है, लोग आपके पास फेथ लेके आते हैं। उस फेथ में आप गलत ट्रीटमेंट करते हैं तो खिलवाड़ है ना। यह वैसा हमारे सब कुछ ले लेके बाबू सब बिक गेला, ट्रीटमेंट की वजह से। निजी अस्पतालों की मनमानी का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस पर अंकुश लगाने के लिए सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। लगातार शिकायत के बावजूद कार्रवाई के नाम पर सिर्फ पीड़ित परिवार को तारीख पर तारीख मिल रही है। इसी कड़ी में एक बार फिर दरभंगा के आरबी मेमोरियल अस्पताल पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप ठीक तरह से इलाज नहीं करने समेत पैसे वसूली का है। आपको बताते चले कि पिछले साल भी दरभंगा के हेरिटेज अस्पताल पर ऐसे ही गंभीर आरोप लगे थे, जहां दरभंगा के मदारपुर निवासी मायाशंकर प्रसाद की पत्नी का हेरिटेज अस्पताल में गलत तरीके से इलाज कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया था। लेकिन न्याय की आस में पीड़ित परिवार आज तक दर-दर की ठोकरें खा रहा है। और कल फिर दरभंगा के आरबी मेमोरियल अस्पताल से कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां पीड़ित परिवार ने अस्पताल पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें ठीक प्रकार से इलाज नहीं करने समेत लापरवाही बरतने और मरीज को मार देने का आरोप है। पीड़ित परिवार ने यह भी कहा है कि अस्पताल के पास डॉक्टरों की टीम नहीं है। जूनियर डॉक्टरों के सहारे दरभंगा के सबसे पुराने निजी अस्पताल को चलाया जा रहा है, जिसको लेकर पीड़ित परिवार अस्पताल के बाहर धरने पर बैठे रहे। पूरा मामला क्या है, देखिए इस वीडियो में। आरबी मेमोरियल हॉस्पिटल है, उसके सामने बैठे हुए हैं। पिताजी का शुरू से ही गलत ट्रीटमेंट की वजह से मेरे पिताजी के गलत ट्रीटमेंट की वजह से मेरे पिताजी एक्सपायर कर गए। जब मेरे पिताजी को पैरालिसिस अटैक हुआ, मैंने यहाँ लेके आया। लाने के बाद इनको न्यूरोसर्जन से बगैर दिखाए हुए फिजिशियन से जो SK प्रसाद उन्होंने देखा और उन्होंने आश्वासन दिया कि 4 दिन में आपका पेशेंट ठीक होकर रिकवर होकर घर चल जाएगा, परंतु ऐसा नहीं। प्रीमियम में स्टेबिलिटी कम बना रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग सीखने का कोशिश किए कि कितना हो सकता है पेशेंट रिकवर्ड होगा या नहीं होगा। प्रीमियम में स्टेबिलिटी नहीं आया। डॉक्टर SK प्रसाद अपना रिसर्च थ्योसिस में लगे रहे कि नहीं पेशेंट रिकवर्ड होगा नहीं होगा। परसों हम लोग ले गए घर पे, और घर पे ले आने के लिए सबसे बात करके वेंटिलेशन वाला मशीन भी खरीद लिए, बेड भी ले लिए, ऑक्सीजन का सिलेंडर भी ले लिए, आपका नेबुलाइजिंग मशीन भी ले लिए और सक्शन मशीन भी ले लिए हम लोग। लेकिन परसों फिर कल रात में पेशेंट को सीरियस हो गया। सीरियस होने के बाद फिर भी अपने रिसर्च थ्योसिस में लगे रहे और पेशेंट अब बचेगा और सडनली कहते हैं आज मॉर्निंग में कि पेशेंट आपका सीरियस हो गया। तो गलत मेडिसिन चला, पेशेंट रिकवर्ड था, गलत मेडिसिन आप चलाए, उसके कारण पेशेंट मेरा कोलैप्स करेगा। पेशेंट मेरे फादर हैं त्रिपुरा और वो खुद मेडिकल प्रैक्टिशनर थे। तो इस कंडीशन में पेशेंट का कोलैप्स होना कितना सही लगता है। इतना बड़ा ब्रांड हॉस्पिटल है, रात को आपके पास अगर कोई आता है एडमिट करवाने, इनके पास अपना डॉक्टर नहीं है। अपना डॉक्टर नहीं होने की वजह से यह ट्रीटमेंट अपने स्टाफ के थ्रू करवाते हैं। यह छोटा जूनियर डॉक्टर होता है। इतना बड़ा ब्रांड है, दरभंगा का सबसे पुराना हॉस्पिटल है, लोग आपके पास फेथ लेके आते हैं। उस फेथ में आप गलत ट्रीटमेंट करते हैं तो खिलवाड़ है ना। यह मैं शांतिपूर्ण ढंग से DM सर से पूछना चाहता हूं, मुख्यमंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि इस तरह का जालसाजी धंधा कब तक चलेगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप अपने धंधा को बंद करो, या कुछ ऐसे डॉक्टर का अपॉइंट करो जो एक्सपर्ट हो, जो इसको नहीं समझ में आ रहा है बाहर रेफर करो। फिल्म आई थी एक गब्बर, उसमें सब कुछ दिखाया गया था किस ढंग से इनका ट्रीटमेंट होता है। तो हमको लगता है उसी तरह के लोगों को इनकी ज़रूरत है और वही इनके साथ होना चाहिए। आपको नहीं समझ में आ रहा है मत करो। और कंडीशन ये है कि हमने अपना ज़मीन बेच के अभी तक 12-13 लाख रुपए लगा दिए। हॉस्पिटल का बिलिंग लगभग 5-5.5 लाख का हुआ, मेडिसिन का बिलिंग 4-5 लाख का, बाकी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस जो होता है। हम यहाँ से बछवाड़ा से आए हैं, एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो गया। एक्सपेंस अगर खत्म हो के दिक्कत नहीं है, पेशेंट रिकवर्ड होना चाहिए। रिकवर नहीं हुआ, हम इस बात के ग्लानि, हम इस बात को दुख है। हम शांतिपूर्ण ढंग से CM साहब से DM साहब से पूछना चाहते हैं कि आखिर ये गोरख धंधा कब तक चलेगा। अगर यह चल रहा है तो इसको बंद किया जाए। एक प्रश्न का जवाब दीजिए, जब आप DMCH लेके आए पेशेंट को, यहाँ ट्रांसफ़र करा के मतलब रेफ़र किया गया, उसमें कुछ लिखा हुआ था जैसे CT स्कैन कराना या ब्रेन हेमरेज स्ट्रोक है? वहाँ पे हमने CT स्कैन करवाया था, वो CT स्कैन का रिपोर्ट हमने यहाँ सबमिट किया था। ओके। उसमें माइनर क्लॉटिंग था, लेफ्ट था क्या? लेफ्ट साइड राइट साइड में थोड़ा सा क्लॉटेज था। ओके। हाँ, जबकि चाहते अगर डॉक्टर तो वो क्लॉटेज रुक सकता था। अच्छा, और यहाँ पे CT स्कैन उस यहाँ भर्ती होने के कितने दिन के बाद? 72 घंटे के बाद हुआ, जो कि गाइडलाइंस कहता है इंटरनेशनल
ऐसा सिस्टम का 24 घंटे के बाद या 20 घंटे के बाद सीरियस पेशेंट का होना आपने डॉक्टर को बताया था कि सीटी स्कैन किए हैं, ब्रेन में दिख रहा है? चाहिए। हाँ, सब कुछ दिखाया था, रिपोर्ट भी इनको मैंने सबमिट किया था। उसके बाद भी डॉक्टर ने न्यूरो सर्जन को नहीं नहीं बुलाया, बराबर न्यूरो सर्जन को 4 दिन के बाद बुलाया। न्यूरो सर्जन को प्रेशर करने के बाद भी नहीं बुलाया डॉक्टर ने। सेमी कॉन्शियस अल्टर सेंसोरियम रेस्टलेस, इसका जो हिस्ट्री है, इसका राइट एमसीए टेरिटरी में इन्फार्क्ट विथ हेमरेज, समझे ना। ये पेशेंट जो है ये मैसिव इन्फार्क्शन विथ हेमरेज, ठीक है। और इसको जो है इसका ऑपरेशन हुआ था जिससे इसका जान बच गया, इस पेशेंट का जान बच गया। लेकिन पेशेंट तो अच्छा नहीं हुआ, पेशेंट उठ के खड़ा होकर के चले, बात करे तब ना बात बनता है। ये नहीं तो ये जो है उसका जो है तब आपको जितना हो सकता है वो करके उसके बाद जो है देख रहे हैं ना पोस्ट क्रेनियोटोमी डीएम। तो ये पेशेंट जो है आप सोचिए कि जिस कंडीशन में था उसमें हम लोग जिसमें अगर यहाँ आधा घंटा भी वेट करते या आधा घंटा लेट आते तो ये नहीं बचते। हाँ, तो ये पेशेंट जो है जितना हो सका हम लोग से किए। और चूंकि ये पहले से यहाँ पर जो है भर्ती थे तो हम लोग से जो हेल्प हो सका हम लोग कर। बहुत सारा बात में क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि कुछ रिपोर्ट्स हैं बाहर की, सबसे बड़ा करंट है, तो उस रिपोर्ट्स के बेस पे ही हम लोग एविडेंस बना के आगे का काम करते हैं। सर एक सबसे बड़ा आरोप है कि उन लोग कहते हैं कि हम लोग इतना पैसा खर्च करते हैं, प्राइवेट अस्पताल में आते हैं, बड़े अस्पताल में इसलिए आते हैं कि डॉक्टर की निगरानी हमेशा हो, और उनका सीधा करें कि डॉक्टर की निगरानी यहाँ बिल्कुल नहीं होती। तो ये तो आप शायद हमारे हॉस्पिटल में पहले भी आए होंगे और देखे होंगे कि हमारा आईसीयू सेटअप कितना स्ट्रॉन्ग है। जी, इवन के दिल्ली के लेवल का जो आईसीयू हमने यहाँ पे सेटअप रखा है और डॉक्टर्स का टीम 24 आवर्स इन वार्ड जो है रनिंग ये में होता है। अब अटेंडेंट का क्या कहा जा सकता है, जो भी ब्लेम लगाएंगे लगा सकते हैं क्योंकि उनका पेशेंट नहीं रहा, वो कुछ भी ब्लेम लगा सकते हैं। लेकिन हम लोग का सपोर्ट में तो कोई बोलता नहीं है कि हम लोग कितना दिन रात मेहनत करते हैं पेशेंट के में, या गाली भी सुनते हैं, लोग मारने पीटने के लिए भी दौड़ता है। तो आखिर अब हम लोग क्या करें, कैसे मतलब हॉस्पिटल है, पेशेंट है, हर पेशेंट को तो हम नहीं बचा सकते हैं, सबका मालिक तो ऊपर वाला है। हम लोग कोशिश कर सकते हैं, हम लोग गारंटी तो नहीं दे सकते हैं। नहीं, उनका कहना यह था कि जब हम लोग अस्पताल में भर्ती किए थे तो 24 घंटे पर सीटी स्कैन होना चाहिए था, जो कि 3 दिनों तक नहीं हुआ। इसलिए उनका सीटी स्कैन ऑलरेडी करा के लाए हुए। हाँ, तो उसमें उन्होंने कहा कि ये जो ब्लड ऑफ क्लॉट था ब्रेन में पीछे की तरफ जो था वो वहाँ ऑलरेडी फाउंड था डीएमसीएस केस में। सर क्या होता है ना कि इमीडिएटली अगर करता है, इमीडिएटली अगर करेगा तो फिर जैसे आज एक तो एक्सीडेंट हुआ आप तुरंत कर लिया आपको नहीं मिलेगा, डेवलप करने में टाइम लगता है। उस समय जो है उसको जो है धीरे धीरे जब आ गया तो इसीलिए यूजुअली क्या होता है आज अगर सीटी स्कैन किए तो फिर थर्ड डे करते हैं। अगर जरा सा भी सस्पिशियस है या आपको कोई भी आपको उसको कन्वर्शन हुआ या उसका जो है कॉन्शियस लेवल डिटेरियोरेट कर रहा है या वॉमिटिंग हो रहा है, किसी तरह का न्यूरोलॉजिकल सिम्टम आता है तो करता है पहले। अदरवाइज जो है इसको जो है अगर आपका कहीं बाहर से अभी तो मशरूमिंग हो गया है, चारों तरफ आपको सीटी स्कैन जो है, लेकिन उसका जो आपको जो डेवलप करता है उसमें टाइम लगता है। वो जो है आपको इमीडिएटली वहाँ से तुरंत कर ली तो आज का एलिगेशन हो गया ना कि आप जो है उसको सीटी स्कैन जो है किया हुआ था, जबरदस्ती सीटी स्कैन, जो कि सस्ता नहीं है, महंगा पड़ता, हम लोग नहीं समझ सकते, समझे ना। ठीक है।